स्टेम सेल निके। स्टेम सेल निके क्या होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टेम सेल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक ऐसी सेल होती हैं जो आगे जाके कई इस प्रकार की जो है स्टेम सेल बनाने का जो है पोटेंशियल रखती है। यानी कि अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन से या फिर उससे रिलेटिव जितनी भी सेल होगी वो सारी सेल फॉर्मेशन करने के लिए एक स्टेम सेल जिम्मेदार होती है। इसके अलावा ब्लड सेल हो सकती है। कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितनी प्रेजेंट सेल है वो सारी सेल जो है वो कहीं ना कहीं एक स्टेम सेल से बनी हुई होती हैं। तो स्टेम सेल एक ऐसी सेल है जो कि आगे जाके कई प्रकार की सेल का फॉर्मेशन करने के लिए पोटेंशियल रखती है। तो अब स्टेम सेल निके का अर्थ क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। निके इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि एक ऐसा स्पीसीज के चारों ओर का एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें वो उस सेल जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर रहता है। जैसे कि हम बात करें कि हमारे चारों ओर का एनवायरनमेंट क्या क्या है, कि हमारे चारों ओर पर कुछ जानवर प्रेजेंट है, प्लांट जो है वो है, बिल्डिंग्स जो है वो खड़ी हैं, वो सभी से मिलाकर जो है एक एनवायरनमेंट बनता है। तो हमारे लिए एनवायरनमेंट क्या है, हमारे चारों ओर का जो एरिया है उसमें प्रेजेंट सारी चीज़ें जो हैं वो एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करती हैं। तो उसी प्रकार एक सेल के लिए, एक स्टेम सेल के लिए उसके चारों ओर का जो एनवायरनमेंट होगा वो कहीं ना कहीं सारी जो प्रेजेंट आसपास के जो फैक्टर हैं उनसे मिलकर बनी हुई होती हैं। तो स्टेम सेल के उन सारी जो प्रोसेस के अंदर जो है उन डिफरेंट सेल का जो रिएक्शन होगा और उस स्टेम सेल पर वो क्या रिएक्शन देती है उसके जो है उस पर डिपेंड करता है, उसके निके पर। तो कह सकते हैं कि स्टेम सेल जाके हम देखते हैं कि इसके अंदर कई सारे प्रोसेस होते रहते हैं, जैसे कि ये कई कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन कर रही है या फिर ट्रांसलेशन या रिप्लिकेशन, कुछ ना कुछ उसमें प्रोसेस हो रहे हैं। तो उस प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए जो है वो उस सेल में जो है उसके चारों ओर का जो एनवायरनमेंट है वो जिम्मेदार होगा उसको रेगुलेट, उसको कंट्रोल करने के लिए। यानी कि इसके चारों ओर का ये एनवायरनमेंट जहाँ पर कई सारी डिफरेंट सेल प्रेजेंट है, कई प्रकार के जो है वो सिग्नलिंग हो रही हैं, तो वो सारे जो है उस सेल को जो है प्रमोट भी कर सकते हैं या कह सकते हैं इनहिबिशन भी कर सकते हैं उसका सेल का किसी भी प्रोसेस के अंदर। तो स्टेम सेल निके के अंदर रहकर जो है उस सेल को जो है निके जो है उस कंट्रोल कर देता है पूरी तरह से। यानी कि एक स्टेम सेल अगर निके में प्रेजेंट है तो वो जो है डिवाइड तो करेगी लेकिन वो जो है आगे जाके डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगी जब तक कि उसको कोई उसके सराउंडिंग एरिया यानी कि निके से जो है उसको कोई सिग्नल प्रोवाइड ना हो जाए। तो निके का अर्थ यही होता है कि किसी भी स्टेम सेल के उसके चारों ओर जो फैक्टर प्रेजेंट है, कुछ सेल हो सकती है या फिर कुछ भी जो उसको जो है किसी न किसी चीज़ से जो है हेल्प कर सकता है या फिर उसको जो है इमिशन भी कह सकते हैं या प्रमोट भी कर सकती है वो सेल। जैसे यहाँ पर जो है इसके आसपास कौन कौन से प्रोसेस रन हो रहे हैं सेल को जो है रेगुलेट करने के लिए, तो वो हो रहा है पैराक्राइन सिग्नलिंग हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यूरॉन जो है ट्रांसमीटर जो है वो कुछ न कुछ पदार्थ जो है वो रिलीज कर रहा है सेल को प्रमोट करने के लिए या फिर इसको जो है डिग्रेड भी कर सकता है। कुछ भी प्रोसेस जो है उसका इन्वॉल्वमेंट जो है इन सेल का इस सेल के अंदर होता है। जैसे कि एंडोक्राइन सिग्नलिंग जो है वो हो रही है, यानी कि ग्लैंड से कुछ जो है लिक्विड कह सकते हैं वो जो है सिक्रेशन हो रहा है, वो भी इस सेल को जो इफेक्ट कर रहा है। दूसरा हम कह सकते हैं जस्टाक्राइन फैक्टर भी जो है वो भी यहाँ पर सिग्नलिंग कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर मिलाकर इस सेल के लिए, स्टेम सेल के लिए एक निके का कार्य कर रहा है। तो स्टेम सेल जो है अपने निके के अंदर रहने के बावजूद जो है वो सेल जो है डिवीजन तो करती है लेकिन जो है डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाती। यानी कि डिफ्रेंशिएट होने के लिए उस सेल को जो है उसके एनवायरनमेंट से सिग्नल मिलना जरूरी है। तो स्टेम सेल जो है वो निके में रहने पर डिवीजन कर लेती है और डिवीजन का जो रेशियो होगा वो जो है डिफ्रेंशिएशन का जो रेशियो होगा उसको जो है मेंटेन करने का कार्य करती है। जैसे कि यहाँ पर इंट्रासेलुलर जो फंक्शन जो हो रहे हैं, जैसे कि जस्टाक्राइन फैक्टर हो सकता है, न्यूरॉन ट्रांसमीटर जो सिग्नल वो प्रोवाइड हो रहा है, पैराक्राइन कह सकते हैं, एंडोक्राइन जो है सिग्नल, ये सारे सिग्नल इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये सिग्नल जो है इसको डिवीजन के लिए कंट्रोल भी करते हैं और कौन सा डिवीजन और कब तक होगा और कितनी बार होगा उसके लिए भी वो फैक्टर जो है जिम्मेदार होते हैं। तो कह सकते हैं कि एक स्टेम सेल के उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो डिवीजन के रेशियो को भी मेंटेन करता है और कह सकते हैं डिफरेंशिएशन के रेशियो को भी मेंटेन करता है।